दोस्तों, मैं राजेश गुप्ता। मैं आज बात करूंगा 5 लर्निंग्स जो आपको फटाफट बता दूंगा कि आपकी लाइफ में करना क्या है। अगर इसे अप्लाई कर लेंगे तो कहीं ना कहीं तो आप पहुंच ही जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं बिल गेट्स। जब होटल में गए ना तो उनको जब वो खाना खाने गए तो खाना खा के जब निकले तो उनको सर्विसेज उनको बहुत अच्छी लगी। तो उनको लगा कि चलो उनको टिप देना था। जो $10 टिप देकर वो निकलने लगे। तो जो वेटर था वो हैरान था, वो उनको घूर घूर के देख रहा था। तो वो गए, फिर से ऑफिस रिटर्न आया। वेटर को बोले क्या हुआ? तो बोले कि यार सर, एक हफ्ता पहले आपकी बेटी आई थी, उन्होंने $100 दिए थे, आप बुरा मत मानिएगा, और आपने मुझे $10 दिए। तो वो हंसने लगे कि यार जो मेरी बेटी है ना, उसके डैड है ना, दुनिया के सबसे अमीर इंसान है, वो दे सकती है, और मैं इतना अमीर नहीं मेरे डैड थे, तो इस वजह से मैं नहीं दे सकता। ये लर्निंग सिखाती है कि अपने रूट्स को नहीं भूलना चाहिए, अपने संस्कार को नहीं भूलना चाहिए। आप कहाँ से आए थे, आप चाहे जितने भी बड़े बन जाए, हमेशा ये याद रखिए, आप पैदा गरीब हुए थे मगर मरना गरीब नहीं है। अगर मर गए गरीब ना, तो आप सबसे बड़ी आपकी गलती होगी। सेकंड बात कर लेते हैं, अपने प्रोफेशन को पैशन नहीं बनाना चाहिए, अपने पैशन को प्रोफेशन बनाना चाहिए। उन्होंने अपने पैशन को प्रोफेशन बनाया। उनकी फैमिली चाहती थी कि वो लॉयर बने, उनके बहुत प्रेशराइज था, बट उन्हें कंप्यूटर में इंटरेस्ट था। और वो कंप्यूटर में इंटरेस्ट इस वजह से था क्योंकि जब बोलते ना, जब दुनिया चांद पर गई थी तो सबसे बड़ा हाथ कंप्यूटर का था, उनके कैलकुलेशन का था, तो उन्हें उसमें ज़्यादा रुचि थी। मगर उसके डैड चाहते थे कि वो जज बने, बट उनका पैशन ये था। और मैं आप सभी को बता दूं, जब 1979 में बताए, एक 13 साल की जब उम्र में उनके एक स्कूल में एडमिशन हुआ था जहाँ पे जीनियस बच्चे पढ़ते थे, इंटरेस्टेड। तो वहाँ पे वो अधिकतम अपना जो टाइम था वो कंप्यूटर्स में बिताते थे। उन्हें सीखने में बड़ा मज़ा आता था। भले फिर 1979 में हाई स्कूल पर गए, तो जहाँ पे उन्होंने चांद पर कदम देखा, तो उसके वजह से उनको इंटरेस्ट कंप्यूटर में ज़्यादा बढ़ गया। और आप सभी को बता दूँ, वहाँ पर जब गए तो वहाँ पे कंप्यूटर क्लासेस चलती थी। तो वहाँ पे पॉल एलन करके उनके जो सिखाते थे, तो उनसे उसकी बहुत अच्छी जमने लगी। उनसे 2 साल उम्र में ज़्यादा थे, तो दोनों ने मिल के बहुत अच्छा, मतलब शांत स्वभाव के इंसान थे, बट दोनों का इंटरेस्ट एक ही चीज़ में था, कंप्यूटर में। दोनों ने मिल के एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया था जो ट्रैफिक को हैंडल कर सकता था, और उन्होंने $20,000 भी कमाए थे, आपको बता दूँ, 17 साल की उम्र में। तो ये हो गया, और 1972 में था। और थर्ड लर्निंग, उनकी तीसरी लर्निंग, इम्पॉसिबल कोई भी चीज़ नहीं, आपको ढूंढना पड़ेगा आई पॉसिबल। भीड़ में आपको कुछ अलग दिखना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए आपको। पॉल एलन के बारे में बता दो, तो वो लोग बोलते हैं ना, सॉफ्टवेयर बना रहे थे, मगर उनको कोई इतना अच्छा चीज़ मिल नहीं रहा था, बहुत ट्राई कर रहे थे, बट उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली। पॉल एलन को एक बुक्स में, मैगजीन पे मिला कि एक कंपनी है जिनको मिनी कंप्यूटर बनाना है। तो अब उनके लिए सबसे बड़ा, वो एक इंसान को ढूंढ रहे थे जो उनका सॉफ्टवेयर उसमें ऐड ऑन हो जाए। तो उनके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। उन्होंने उसको कांटेक्ट किया, ये दोनों ने मिल के। तो दो महीने लगे उनको। हार्वर्ड्स में उन्होंने रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो मिनी कंप्यूटर, क्योंकि उनको पता था कि तहलका मच जाएगा अगर मिनी कंप्यूटर हर एक घर में हो जाएगा, क्योंकि वो टाइम पे कंप्यूटर को इतना रुचि नहीं, सबको इंटरेस्ट था, बट इतने बड़े कंप्यूटर होते थे कि जो जहाँ नहीं जा पाते। उन्होंने मिनी कंप्यूटर में अपना सॉफ्टवेयर डाला। और फोर्थ, डबल माइंडेड नहीं रहनी चाहिए, पूरी प्लानिंग के साथ काम करना चाहिए। कभी पूरी प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो भले टाइम लगेगा, मगर कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। कोई भी काम प्लानिंग के साथ करिए। तो बिल गेट्स के बारे में, वो लोग इतनी मेहनत करते थे सॉफ्टवेयर बनाने, मगर तब ज़माना तूता बोलता था हार्डवेयर्स का, जैसे एप्पल्स के लोग होते हैं, तो हार्डवेयर पे ज़्यादा इंटरेस्ट, कोई सॉफ्टवेयर पे इंटरेस्ट नहीं करता था, मतलब पैसे नहीं लगाता था, उसको तजुर्बे नहीं दिया जाता था। तो मैं आपको बता दूं, 1980s में जब IBM ने अपने कंप्यूटर में इनसे हायर करके इनकी सॉफ्टवेयर्स को कि भैया तुम्हारी कंप्यूटर चाहिए, बिल गेट्स और पॉल एलन से मिल के काम किया गया। तो बोला कि आपको भाई एक सर्टेन अमाउंट, $50,000 में आप एक सॉफ्टवेयर बनाइए जो हम देंगे। तो उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, बट उन्होंने कहा कि हमको $50,000 नहीं चाहिए आपकी, हम आप जितने भी कंप्यूटर इंस्टॉल करेंगे उसका हमको लर्निंग लाइसेंस का उसका पे चाहिए, हर एक कंप्यूटर का। और आखिरी में उन्होंने उसको साइन किया पेपर को, और आज उसके बाद उनका जो रेशियो था पैसे का वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका। बिल गेट्स की डिमांड हो चुकी थी। उन्होंने, बोलते हैं ना, वो कंपनी $4 मिलियन पहुंच चुकी थी, और 60 मिलियन तक चली गई थी। 30%, पूरे बोलते हैं ना, पूरे वर्ल्ड में 30% कैप्चर माइक्रोसॉफ्ट का था। और 28 साल की उम्र में एक लड़का जो मिलीनियर हो चुका था, पूरी दुनिया में सबसे पैसे वाला सक्सेसफुल इंसान बन चुका था। जो बोलते हैं ना, रुचि उसको कहाँ पर थी। हमेशा अपने प्रोफेशन पे को पैशन मत बनाओ। जो पैशन है ना, उसमें प्रोफेशन ढूंढे यार। जो आपको पैशन था, कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो पहुंचा था। आपको खुशी किस में मिलती है? तो बिल गेट्स ने उस पर काम किया था। और फिफ्थ लर्निंग, जब भी चैलेंज आए तो टूटना नहीं चाहिए, खुद को रीअरेंज करना चाहिए।
कभी भी यार, कभी भी ऐसा लगे तो कुछ पल के लिए सोचो कि हाँ चलो ठीक है, जो हो गया था हो गया था, अब इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। तो ये हमेशा ख्याल करिए, 5 लर्निंग्स जो आपको कुछ ना कुछ सिखा रही है, तो टूटना नहीं चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट की मैं बताऊँ, जब IBM ने पता ना जो सॉफ्टवेयर लिया था बिल गेट्स से, जो हर एक कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रही थी, तो उसने खुद का सॉफ्टवेयर बना लिया था, तो माइक्रोसॉफ्ट को उसने निकाल लिया था, बहुत बड़ी क्राइसिस में चले गए थे। फिर माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स ने फिर से रीयूनियंस किया, अपने आप को बोलते हैं ना सॉफ्टवेयर को अपडेट किया, 3.0 से स्टार्ट किया, फिर बोलते हैं ना बूस्ट बोलता गूज बम्प, मतलब सबसे बड़ी बूस्टअप हो गई उसके वजह से, और उन्हें अपने जो शेयर थे वो शेयर मार्केट्स में खोले, तो बहुत हाइक हो गया। फिर से 42 की एज में वो सबसे बड़े पैसे वाले इंसान बन गए। तो अप्स एंड डाउन्स आएंगी लाइफ में, बहुत कुछ होगा। मैंने फास्टली आपसे कहा, शेयर किया, बट मैं चाहूँगा कि आप ये 5 लर्निंग हमेशा याद रखें, कभी डरने की ज़रूरत नहीं है। बोलता है इम्पॉसिबल को आई पॉसिबल कर लिए, और जब भी टूटने के तो उसको रीअरेंज करिए, और कभी अपने रूट्स के मत भूलिए। हमेशा याद रखिए, आप बहुत बड़ा कर सकते हैं, बस आपके अंदर के बिलीफ सिस्टम को पहचानना। थैंक यू सो मच।